हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मोटिवेशन विल टू वर्क। इसमें से हमने 3 पॉइंट भी डिस्कस कर लिए थे, व्हाट इज मोटिव, व्हाट इज मोटिवेशन और व्हाट इज मोटिवेटर। आज का टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मोटिवेशंस। नेचर ऑफ मोटिवेशन से तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। बोल रहा है मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। साइकोलॉजिकल वर्ड बच्चों माइंड से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजिकल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? माइंड से। तो कह रहा है मोटिवेशन एक कौन सा फिनोमिनन है? माइंड से रिलेटेड। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। कह रहा है मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है जिसे हम किसी एम्प्लॉय पे फोर्स नहीं कर सकते। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर, एस्पिरेशन एक्सेट्रा। फिर उसने इंटरनल फीलिंग्स को आगे और एक्सप्लेन किया है, जैसे नीड, डिजायर, एस्पिरेशंस एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है बच्चों, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। कह रहा है मोटिवेशन इस तरीके से इंड्यूस करता है, इन्फ्लुएंस करता है पीपल को कि वो बिहेव करे इस तरीके से जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। मोटिवेटेड पर्सन नीड्स नो सुपरविजन। कह रहा है मोटिवेटेड पर्सन को सुपरविजन की जरूरत नहीं होती और ना ही डायरेक्शन की। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। ही ऑलवेज वर्क इन डिजायर्ड मैनर। वो हमेशा कैसे काम करेगा? कह रहा है डिजायर्ड मैनर में। तीसरा पॉइंट है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब बोला जो मोटिवेटर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। द मोटिवेट एम्प्लॉय मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स। कह रहा है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कोई भी मैनेजर बहुत सारे तरीके अपनाता है। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव। कह रहा है कुछ पॉजिटिव होते हैं एंड सम आर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर्स आर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। अब बताएगा इफ एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस विद पॉजिटिव मोटिवेटर्स देन मैनेजर यूजेस नेगेटिव मोटिवेटर्स सच एज वार्निंग, इश्यू ऑफ मेमो, डिमोशंस, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोटिवेटर्स कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। फिर 4th पॉइंट में कह रहे हैं बच्चों मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। देखो साफ साफ कह रहा है मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट टास्क है, कठिन है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल ए मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। कह रहा है किसी भी पीपल को मोटिवेट करने के लिए एक मैनेजर को ह्यूमन नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग। ह्यूमन नीड्स में मेंटल फीलिंग आ गया। विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जिसको कैसे मेजर्ड कर सकते हैं? कह रहा है एक्यूरेटली। इफ मैनेजर मेजर्स देम एक्यूरेटली देन ऑल्सो एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट अप्रोचेस टू सेटिस्फाई हिज नीड। कह रहा है इफ मैनेजर मेजर करता है देम एक्यूरेटली, सही से, देन ऑल्सो एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट अप्रोचेस टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। इससे सभी लोग क्या कर सकते हैं? कह रहा है डिफरेंट पर्सन वही अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जिससे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। लास्ट पॉइंट है बच्चों मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायनेमिक मतलब होता है बच्चों चेंजिंग। मोटिवेशन टाइम टू टाइम हमें चेंज करनी पड़ती है। और कंटिन्यूअस मतलब बार बार। ह्यूमन बींग्स आर एवर चेंजिंग। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। कह रहा है ह्यूमन बींग्स क्या है? आर एवर चेंजिंग, वो एवर चेंज होते हैं। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की नीड क्या है? कह रहा है अनलिमिटेड। एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और चेंज होती रहती हैं कॉन्टिन्यूअसली। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब एक पर्सन थे मैन्सलॉ नीड हायरार्ची थ्योरी। मैन्सलॉ जो पर्सन थे उनने भी मोटिवेशन की अपनी ही थ्योरी बताई। मोटिवेशन की अपनी ही थ्योरी बताई। तो मैन्सलॉ नीड हायरार्ची थ्योरी ने जो अपने मोटिवेशन के पॉइंट बताए, उनने कहा साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो उनने क्या कहा? दीज नीड इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ।
फिजियोलॉजिकल नीड्स में बच्चों ये था कि इसमें वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट, किसी भी इंसान की सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो। मैस्लो क्या कह रहे थे, किसी भी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल, जीने के लिए, और मेंटेनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो पूरी कीजिए। द कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फूड, बोले कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े। द एम्प्लॉयज डेवलप दीज नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, कह रहा है कोई भी एम्प्लॉय डेवलप करता है ऐसी नीड्स अपने सर्वाइवल के लिए। दैट इज वाई दे आर एट द टॉप इन दी सीक्वेंस, इसीलिए ये वाली नीड सबसे टॉप में होनी चाहिए। फिर बोल रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जब इंसान ने अपनी बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग का कर लिया, उसके बाद वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे। वंस द प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, बोला अगर आज की टेंशन कंप्लीट होगी तो फिर पीपल कब की सोचने लग जाता है, फ्यूचर की। एज दे वॉन्ट टू सिक्योर देयर फ्यूचर्स बाई मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दे कंटिन्यू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर कह रहे हैं मैस्लो नीड्स थ्योरी में दूसरा पॉइंट दिया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें यह कहा जा रहा है अगर इंसान ने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स आज कंप्लीट कर ली हैं तो उसे फ्यूचर की टेंशन होने लग जाती है कि फ्यूचर में भी वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देयर आर टू कैटेगरीज, बोला सेफ्टी और सिक्योरिटी में दो कैटेगरीज हैं। एक कह रहा है फिजिकल सिक्योरिटी विच मीन सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा। फिजिकल नीड सिक्योरिटी मतलब समझ में आ गया, सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड, इकोनॉमिक में बोल रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट फंड टू मीट द फ्यूचर्स फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, फिर बोल रहा है बच्चों सोशल नीड, एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड, ये सब की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। जब किसी भी पर्सन का अपना फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हो जाता है, फ्यूचर क्लियर होता है, उसके बाद ही उसे लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, संगति या फ्रेंडशिप की जरूरत पड़ती है। तीसरी नीड क्या बताई है मैस्लो ने, सोशल नीड, एफिलिएशन, बिलोंगिंग एंड नीड। वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड, कह रहा है जब एक इंसान अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को फुलफिल कर लेता है देन द सोशल नीड बिकम मोर एक्टिव, उसके बाद ही कौन सी नीड एक्टिव होती है, सोशल नीड। एंड टू फुलफिल द सोशल नीड द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क, और सोशल नीड को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर क्या प्रेफर करते हैं, टीम वर्क। अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स, अरेंज करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल को उनको एक साथ, सो दैट एम्प्लॉय कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप, जिससे एम्प्लॉय अपने सोशल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें। फिर बोल रहा है जैसे ये तीन नीड पूरी हो जाती है तो किसी भी पर्सन को स्टीम नीड, रिस्पेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, रिस्पेक्ट। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, बोला है जो ये नीड्स हैं रिलेटेड है रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, पहचान से। When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. बोला जैसे ही ऊपर की तीनों नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद इंसान को क्या डिमांड करता है, रिस्पेक्ट, वो भी ग्रुप में, जिसे स्टीम नीड बोला जाता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होता है, दिस नीड्स रिफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब होता है जो आपने सपना देखा होता है कि मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, उस पोजीशन तक पहुंचना। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट, एक बार एम्प्लॉय वो बन जाता है जो वो चाहता है, टू इट मीन्स सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेटिस्फिकेशन कहां तक पहुंच गई, एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड इंक्लूड्स ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये 5 जो मोटिवेशन दिए मैस्लो ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसी तरीके से आ जाता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इससे भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इससे भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है मोर पावरफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। ये टेक्निक फाइनेंशियल पैसों वाली किसके लिए ज्यादा पावरफुल है, जो लोअर लेवल में काम करते हैं।
अब देखो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों पैसों से रिलेटेड है, तो इससे हम किसी भी पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देखो कह रहा है पे एंड अलाउंसेस, पे एंड अलाउंसेस मतलब सैलरी की बात कर रहे हैं। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस एक्ट एज गुड मोटिवेटर्स। कह रहा है जो रेगुलर इंक्रीमेंट है सैलरी में एवरी ईयर हर साल, एंड ग्रांट्स ऑफ अलाउंसेस एक्ट एज गुड मोटिवेटर्स, ये कैसे एक्ट करते हैं, गुड मोटिवेटर्स। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। कह रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पे हाइक होती है और अलाउंसेस किससे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी एक अच्छा तरीका है लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज एज ए कॉमन इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज फॉर वर्क एफिशिएंटली। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है शेयर्स किसमें, प्रॉफिट में, किसको, एम्प्लॉयज को, एज ए कॉमन इंसेंटिव की तरह फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग एफिशिएंटली, किससे एम्प्लॉय को अच्छे से वर्क कर सके एफिशिएंटली। फिर बोल रहा है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट। कह रहा है शेयरिंग से प्रॉफिट से किसी भी को ओनरशिप राइट नहीं मिलता टू द एम्प्लॉय। मैनी कंपनीज ऑफर शेयर्स इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कह रही वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे देती हैं। क्या दे देती हैं, शेयर्स एज ए प्रॉफिट। कैसे, प्रॉफिट के नाम पे, जिससे क्या होता है उनको एक तरीके से ओनरशिप वाली फीलिंग भी आने लग जाती है। फिर कह रहा है एक मेथड है बोनस। बोनस सभी को पता है बच्चों क्या होता है। कह रहा है बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। कह रहा है बोनस एक वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, ऑफर किया जाता है जो एम्प्लॉयज को फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस, किसके लिए, अच्छी परफॉर्मेंस शेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कमीशन। कमीशन इज द कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉय वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। बोला कमीशन एक कॉमन इंसेंटिव है, आमतौर पर दिया ऑफर्ड किया जाता है एम्प्लॉयज को जो कहाँ काम करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में। जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी अलॉन्ग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। कह रहे हैं एक सेल्स पर्सन को बेसिक सैलरी तो मिलती ही है, प्लस हर एक सेल ऑर्डर पे उसे कुछ ना कुछ कमीशन भी दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव। कह रहा है प्रोडक्टिविटी लिंक करती है किससे, वेज इंसेंटिव से। देखिए कैसे, देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान। बोला है बहुत सारे वेज रेट प्लान होते हैं विच ऑफर्स हाइयर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, जो ऑफर करते हैं हाइयर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हाइयर वेजेस। कह रहा है जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता है उसमें एफिशिएंट वर्कर को हाइयर वेजेस दिए जाते हैं एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। किसके कंपैरिजन में, इनएफिशिएंट वर्कर के। टू गेट हाइयर वेजेस वर्कर परफॉर्म एफिशिएंटली। बोला ज्यादा वेजेस देने से कोई भी वर्कर कैसे परफॉर्म करता है, एफिशिएंटली। फिर बोल रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट देने से भी क्या होते हैं, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एक्सेट्रा टू मोटिवेट पीपल्स। देखो लिखा है साफ साफ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज क्या देना, पेंशन देना, प्रोविडेंट फंड देना, ग्रेजुटी देना एक्सेट्रा टू मोटिवेट पीपल। पार्क फ्रिंजी बेनिफिट और प्रीक्वेस्टीज, ये क्या होती है समझते हैं। इट रिफर्स टू ए स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटीज। तो पर्क, फ्रिंज बेनिफिट और प्रीक्वेस्टी में क्या आ गया, जैसे कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, फ्री एजुकेशन मिल गई चिल्ड्रन को, हाउसिंग फैसिलिटी मिल गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी। ये बेनिफिट सैलरी से ज्यादा माने जाते हैं। तो ये थे बच्चों फाइनेंशियल जो मॉनेटरी टर्म में थे, जो लोअर लेवल वाले लोगों को ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अब कुछ ऐसे मेथड जो नॉन मॉनेटरी, जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मोर पावरफुल फॉर हायर लेवल एम्प्लॉय। किन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी पोजीशंस में है। कैसे, स्टेटस। क्या, स्टेटस। स्टेटस रिफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब।
कह रहा है स्टेटस रिफर्स करता है रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। जॉब में उन्हें जितना ज्यादा सम्मान मिलेगा वो उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इट रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है उन दोनों के बीच में जितना अच्छा रिलेशन होगा उससे भी एम्प्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। कैरियर एडवांसमेंट, मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय। कह रहा है मैनेजर प्रोवाइड कराता है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज किनको, एम्प्लॉय को। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि हाँ अगर मैंने अच्छा वर्क किया तो मेरे को प्रमोशन मिलेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। वेन एवर देयर आर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉइज इंप्रूव देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी। बोला जैसे ही प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आती हैं एम्प्लॉय क्या इंप्रूव करते हैं, अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी, विद दी होप दैट दे विल प्रमोट टू हाई लेवल। किस होप में, कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा हाई लेवल में। जॉब इनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, एम्प्लॉय गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। कह रहा है एम्प्लॉय बोर हो जाते हैं रूटीन जॉब करते करते। दे एंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर देम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी। कह रहा है वो एंजॉय करते हैं वो जॉब करना जो उन्हें ऑफर करती है वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें उन्हें वेराइटी मिले और अपॉर्चुनिटी मिले टू शो देयर स्किल, अपनी स्किल दिखा सकें। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, जब हम उनको चैलेंजिंग जॉब देंगे, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, थोड़ा फ्रीडम भी देंगे और उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होना, एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाई, एम्प्लॉयज से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड दे आर मोटिवेटेड, और वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है बच्चों एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। रिकॉग्निशन मीन्स होता है कि कोई स्पेशल रिगार्ड या रिस्पेक्ट देना जिससे हम किसी की ईगो, सबॉर्डिनेट की ईगो को सेटिस्फाई कर सकें, शांत कर सकें। ईगो सेटिस्फिकेशन इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। कह रहा है किसी की ईगो को सेटिस्फाई करना एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का तरीका है। Whenever the good efforts or the positive attitude are shown by the subordinate, कह रहा है जब भी good efforts और positive attitude show करते हैं subordinate, then it must be recognized by the superior। और उसे कौन recognize करना चाहिए, superior, in public और in presence of other employees। उसको और लोगों के सामने superior ने बताना चाहिए कि वो अच्छा behave कर रहा है, इससे वो क्या होगा, motivate होगा। 6th पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी मतलब कह रहा है बच्चों कि एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो जाती है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की। जो एम्प्लॉय है उसे ये डर नहीं रहेगा कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा इन फ्यूचर, तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर रिलेटेड टू वर्कर्स। क्या कह रहे हैं, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। किसको इन्वॉल्व करना, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना किस चीज में, डिसीजन लेने पे, स्पेशली व्हेन डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर्स। मेनली कब कह रहा है, जब वो डिसीजन किससे रिलेटेड हो, वर्कर से। एम्प्लॉय फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली, इससे एम्प्लॉय क्या करेंगे, उस डिसीजन को सिंसियरली फॉलो करेंगे। व्हेन दीज आर टेकन इन कंसल्टेशन विद देम, जब वो डिसीजन उनसे कंसल्ट करके लिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है बच्चों इसमें ऑटोनॉमी और एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी और एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, इट मींस गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, मोर फ्रीडम देना। दिस एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय, इससे क्या डेवलप होता है, कह रहा है एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस आ जाता है। दे यूज पॉजिटिव स्किल्स टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू देम। बोला इसका होता है दे यूज पॉजिटिव, इससे वो पॉजिटिव स्किल्स यूज कर सकते हैं टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट, जिससे वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू देम, जिससे उन्हें फ्रीडम दी जा सके। जो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। किसके बारे में, लीडरशिप के बारे में। सो थैंक यू।